तो दोस्तों, रणवीर अलाहाबादिया ने माता-पिता को लेके बहुत ही अश्लील और यौन संबंध वाले ऐसे जोक क्रैक किए हैं कि जिसको हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते। पर मैं ये देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि आज की जो हमारी पीढ़ी है, वो ऐसा नहीं कह सकते कि होपलेस है या कुछ है, परंतु पूरी तरह से ये जो वैल्यूज़ हैं, ये अमेरिकन वैल्यूज़ दिखती हैं पूरी तरह से, जहाँ पे आप गालियों का इस्तेमाल करते हैं। अ, यहाँ तक कि अगर आपको लगता होगा कि ये सिर्फ़ अपर क्लास तक सीमित है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये गालियाँ आपको गाँव का छोटा-सा सोचा एमसीबीसी या जो भी गालियाँ हैं, वो बोलता हुआ दिख जाएगा। अमेरिकन्स भी ऐसे बोलते हैं। उनके लिए सेक्स को जोक में कन्वर्ट करना कोई वैसी बात नहीं है। पर इस हद तक तो अमेरिकन्स भी नहीं जाते हैं। ये साफ-साफ दिखाता है कि आखिर हम कितने पूरी तरीके से मेंटली कॉलोनाइज्ड हैं कि हम जो अंग्रेज़ हैं, उनके जो वैल्यू सिस्टम है, उसमें भी जो सबसे निचला वैल्यू सिस्टम आता है, उसके भी नीचे गिर चुके हैं। हमारी अपर क्लास और टियर 1 सिटीज़ पूरी तरह से हमारे कल्चर से दूर जा चुकी है। और आपको मैं बता दूँ दोस्तों, हमारे ऊपर इतनी बार आक्रमण हुआ, पर हमारे देश का सोशल फैब्रिक कोई नहीं तोड़ पाया। पर पिछले 70 सालों में वो सोशल फैब्रिक टूट चुका है। वो टूट चुका है हमारे अपर क्लास हमारे भारत की वैल्यू से नफ़रत करता है। अगर रणवीर अलाहाबादिया हम सोचते थे कि एक अपर क्लास का एक ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, पर हमें साफ-साफ दिख रहा है कि भले ये जोक हो, पर ये जोक आया कहाँ से? कॉलेज में बच्चे दिन भर गाली दिया करते हैं, जम के गाली देते हैं और ऐसी ही गालियाँ देते हैं, बस ये उसी का और ज़्यादा गिरा हुआ वर्ज़न है। जब कोई ऐसी गाली देता है, हम चाहे जितना योग मेडिटेशन कर लें, पर 24 घंटे हमारे कॉन्शियस में वो गाली भरी पड़ी है, तो वो कैसे निकलेगी? योग आप 1 घंटे करेंगे और 23 घंटे आप ऐसी गाली देंगे, आप ऐसे मन में सोच रखेंगे। हम सब एक मुखौटा पहने हुए हैं बस, जहाँ पे हम रिश्तेदारों के सामने अपने वैल्यूज़ दिखाते हैं, पर जहाँ दोस्त मिल जाते हैं, जहाँ खुल के बोलने की बात आती है, वहाँ गाली निकलती है। हमारे पूर्वज, आप रामचरितमानस से लेके कोई भी पढ़ लीजिए, विलेन से विलेन भी, चाहे रावण हो, कोई भी हो, कोई भी ऐसी गालियाँ नहीं देता था। पर आजकल गाली को हम मज़ाक में लेते हैं। कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे, तो एक्चुअली में इंटेंशनली वो गाली नहीं दे रहे हैं। गाली इज़ लाइक कूल, बट ये कूलनेस आती कहाँ से है? बचपन से हम अपने डिसीज़न दूसरों पे के हिसाब से लेते हैं। माता-पिता जो कहते हैं वो करते हैं। फिर जब माता-पिता को हम सोचते हैं कि अरे ये लोग तो बैकवर्ड हो गए हैं, फिर हम दोस्तों के हिसाब से लेते हैं, दोस्तों को ढलने के लिए। यहाँ भी हमारे डिसीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्तों पे डिपेंड कर रहे हैं। अब रही बात, आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, सॉल्यूशन तो यही है कि हमें भारत के उस आत्मा को वापस जगाना होगा। आपको क्या लगता है? जो कभी दूसरे की माँ को बोल रहा है, वो कभी फिर अपनी माँ को भी बोलेगा नाराज़ होने पर, भारत माता को भी बोलेगा। क्या भारत माँ माँ की आत्मा ये सब सुन के एकदम खुश होगी? बिल्कुल नहीं। अपने डिसीज़न खुद लें, क्योंकि आपका जो डिसीज़न आज के समय चल रहा है, वो पूरी तरह से सिनेमा, आपके दोस्त, आपकी सोसाइटी से लेके हर चीज़ पूरी तरह से मैनिपुलेटेड है। और ये मैनिपुलेशन बहुत ही बड़े लेवल पे चल रहा है। आपको क्या लगता है खुफिया एजेंसी आके लोगों को, अपने दुश्मनों को मारती नहीं, वो ऐसी सोशल इंजीनियरिंग करती हैं। धीरे 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 आपके कल्चर को ऐसी तोड़ती चली जाती हैं। और उनका प्रोजेक्ट आज का नहीं होता है कि आज की पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। उनका प्रोजेक्ट मल्टी जनरेशन प्रोजेक्ट होता है। भारत की इस सोशल फैब्रिक को एक बार अगर तोड़ दिया गया, आप सोचिए, इसको तोड़ना कितना आसान है। बहुत आसान है। अगर जिस तरह से आपने एक क्लास को तोड़ दिया है, उसी क्लास को आजकल फॉलो करते हैं सोशल मीडिया से हमारे लोअर क्लास के लोग। अब अगर आपने टॉप 1% को अगर आपने पर ख़त्म कर दिया, तो पूरा का पूरा देश ख़त्म हो जाता है। पुराने ज़माने में जब अपना धर्म फैलाना होता था, तो राजा को अपने धर्म में कन्वर्ट करवा देते थे और पूरे कंट्री ही कन्वर्ट हो जाती थी। यही सेम स्ट्रैटेजी इधर भी फॉलो हो रही है। और सबसे कठिन होता है पढ़े लिखे लोगों को मैनिपुलेट करना, पर एक बार वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो फिर उनके नीचे वाले भी अपने आप मैनिपुलेट होते रहते हैं। हम चाहे कुंभ में जितना भी चले जाएँ, चाहे जो भी कर लें, अगर ऐसे निकलेंगे, ऐसे, तो फिर हमारे देश की क्या वैल्यू रहेगी? कोई वैल्यू नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ, अफ़गानिस्तान ले लीजिए, नाइजीरिया ले लीजिए, कोई भी छोटे से छोटा देश भी ले लीजिए, वो भी इस स्तर तक नहीं गिर सकता है जिस स्तर तक आजकल हमारी वोक पीढ़ी पहुँच चुकी है। उसके लिए
ये जोक होगा, आपके लिए हो सकता हो कि हाँ ठीक है, किसी ने कभी बोल दिया, पर याद रखिए आपका बेटा भी उसी को सुनता है, उसी को फॉलो करता है। और वो भी जब इसे जोक समझेगा और वो भी जब इस जोक को रिपीट करेगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या ये जोक नॉर्मलाइज हो जाएगा? एक पीढ़ी के लिए जो नॉर्मलाइज होता है, अगली पीढ़ी के लिए वो कल्चर बन जाता है। तो जो इस पीढ़ी के लिए हम नॉर्मलाइजेशन होने से नहीं रोकते हैं, तो अगली पीढ़ी में कल्चर बन जाता है। अब इसे कैसे रोकें? हम प्रतिबंध लगा के किसी भी चीज़ को नहीं रोक सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि हम रोक देंगे, इन्फ्लुएंसर को बैन कर देंगे, बिल्कुल नहीं। हमारी जो आत्मा है, हमारी जो कॉन्शियस है, वो लगातार बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस हो रही है। और भारत इस दुनिया का बहुत छोटा सा हिस्सा है। भारत नहीं लड़ सकता इन ताकतों से। इन ताकतों से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ लड़ सकती है, वो है ईश्वर, हमारे अंदर का ईश्वर, हमारे अंदर की आत्मा। उस आत्मा की कॉन्शियसनेस को जगाना है। उसको दिखाना है कि दुनिया चाहे जो भी करे, आपको सम रहना है। योग हो, स्पिरिचुअलिटी हो, जो भी हो, उसको ये कोई वैसी चीज़ नहीं है कि कभी फॉलो करेंगे। जब तक आप सोचते हैं कि कभी फॉलो करेंगे ना, तब तक आपकी आत्मा को पूरी तरह से दबा दिया जाता है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है। तो मेरी आपसे विनती है कि अपनी इस आत्मा पे काम करिए। पूरी तरह से अपने कल्चर वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करिए। वरना हमारे कंट्री पे जो अगला अटैक है, वो कभी हुआ नहीं है, इस प्रकार का होगा, समझ लीजिए। धन्यवाद।